हमारे दुख का कारण क्या है कि हमारे जो संबंध है वो हमसे छूट ना जाए, जिनसे हमारा प्रेम व्यवहार है वो हमसे छूट ना जाए, हमने जो कमाया है वो हमसे छूट ना जाए। ये भय सबको बना रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप प्राप्त सब कुछ करो, लेकिन जब जीवन में कभी ऐसा स्थान, ऐसा स्मरण आ जाए तो त्याग के विषय में कभी कतराना नहीं। इस संसार में आप सब कुछ कमाओ, सब कुछ प्राप्त करो, लेकिन ये स्मरण रहे कि ये यहीं छूटना है। यदि ये स्मृति बनी रही तो आप विषाद में नहीं जाओगे, क्योंकि आप इस संसार की किसी भी वस्तु के मालिक नहीं हो, आप संरक्षण करता हो। यदि मालिक होते तो परमानेंट वो चीज आपकी होती, लेकिन ना हम लाए हैं और ना लेकर जाएंगे। जो वस्तु आज हमारी है, जो मकान, दुकान, व्यापार जो हमारा है, वो कभी हमारे दादाजी का था, वो उसके संरक्षक करता थे। बाद में हमारे पिताजी, फिर आप, और फिर आपकी संतति। तो आप मालिक नहीं है किसी वस्तु के, संसार के, आप संरक्षण करता है, आप उसको सहेजने वाले, व्यवस्थित देखने वाले, व्यवस्थित रखने वाले, आप सुरक्षा करने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, जब छूटना ही है तो कमाएं क्यों, ऐसा नहीं। कर्म करना है, परिश्रम करना है, परिश्रम से अर्जन होगा, प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ जीवन में आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण सोने की द्वारिका में थे, और रावण भी सोने की नगरी में रहता था, स्वर्ण नगरी में। लेकिन दोनों ही कहां समा गए, समुद्र में। द्वारिका सोने की समुद्र में समा गई, सोने की लंका समुद्र में समा गई। भगवान का भी कुछ अपने साथ लेकर नहीं गए, वो भी जिस प्रकार आए मनुष्य रूप में फिर आकर वो जब गए तो अपना उन्होंने चिन्मय स्वरूप धारण करके अपने लोक में गए। यहां लेकर नहीं आए, यहां देकर कोई यहां जाता नहीं है। तो भगवान की जो सोने की द्वारिका वो भी यहीं डूबी, और सोने की लंका भी यहीं डूबी। तो जब चीजें समाप्ति ही होना है तो प्राप्त क्यों करना है, कर्म करना है, आवश्यक है। और सारी चीजें आप आवश्यकता अनुसार प्राप्त भी करते हो, लेकिन जब चीजें छूट जाएं तो उनका दुख नहीं करना चाहिए। तो देखें आप, भगवान की द्वारिका भी समाप्त हुई है और सोने की लंका भी समाप्त हुई है। लेकिन अब अंतर क्या है इस बात पर, कहां सोने की लंका और कहां द्वारिका। इन बातों का मिलान इस प्रकार से है कि आप जीवन में जो कर्म कर रहे हो, जिस प्रकार से आप धनोपार्जन कर रहे हो, भगवान का जो धन था वो सात्विकता से युक्त था, सद्धर्म से, सत्कर्म से उत्पन्न था। और लंका का राज्य जो था, लंका का धन था, वो सत्व गुण से युक्त नहीं था, वो तमोगुण से युक्त था। दोनों की गति एक ही है कि सत्व गुण से कमाया हुआ धन भी समाप्त होगा और तमोगुण से कमाया हुआ भी धन समाप्त होगा। लेकिन जब आप सत्व गुण से कमाते हो तो तब आपके मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और जब आप तमोगुण से कमाते हो तो इससे बिल्कुल विपरीत होता है। ये अंतर है। इसलिए हम अपने जीवन में सात्विकता को धारण करें। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सब कुछ पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है। तो भगवान का प्रेम पूर्ण है, भगवान के जीवन में त्याग पूर्ण है, भगवान के जीवन में वैराग्य पूर्ण है, भगवान जीवन में धन वैभव परिपूर्ण है, परिवार से युक्त है। लेकिन भगवान एक परम तपस्वी और परम साधक, जो इस संसार को भगवान मनुष्य रूप में आए हैं, हम सबको जीवन में ये भगवान ने सिखाया है कि मनुष्य बनकर आए हो तो मनुष्य कैसा रहता है।
कैसा उसके जीवन में भाव होना चाहिए। ये भगवान हम सबको संदेश देते हैं। जीवन जीने की कला यदि सीखना है तो आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखिए।